और अब रुक करेंगे खबरों का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन जनता की सेवा में हर तरह से तैयार है। सोमवार को विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पंचकर्म वडकोट से आयुष रक्षा किट की वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हरिद्वार में तलाशी जा रही है 1000 एकड़ जमीन। डीएम को दिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आदेश। बता दें आपको कि 2010 में की गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग। देवभूमि उत्तराखंड में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हरिद्वार में तलाशी जा रही 1000 एकड़ जमीन। पीएम को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आदेश दिए हैं। 2010 में की गई थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग। देहरादून से खबर, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हरिद्वार में तलाशी जा रही 1000 एकड़ जमीन। पीएम को दिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आदेश। उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। विश्वनाथ धाम में बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर वाराणसी से, 2 मंजिला मकान गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। मकान गिरने से आधा दर्जन मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर के तहत जारी है निर्माण कार्य। सुबह सुबह अचानक गिरा जर्जर मकान। दशाश्वमेध के विश्वनाथ कॉरिडोर का ये मामला, जहां पर 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। लक्सर के व्यापारियों का आज विरोध प्रदर्शन। व्यापारी आज शाम 4 बजे सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ सभी व्यापारी बजवाएंगे थाली। व्यापारियों ने कोरोना में व्यापार ठप होने से आर्थिक पैकेज की मांग की थी। सरकार के खिलाफ सभी व्यापारी बजवाएंगे थाली। बाजार खोलने के लिए थाली बजाकर जताएंगे विरोध। लक्सर के व्यापारियों का आज विरोध प्रदर्शन है। व्यापारी आज शाम 4 बजे सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठानों के सामने बजाएंगे थाली। व्यापारियों ने कोरोना में व्यापार ठप होने से आर्थिक पैकेज की मांग की थी। सरकार के खिलाफ सभी व्यापारी बजाएंगे थाली। बाजार खोलने के लिए थाली बजाकर जताएंगे विरोध। और अब आपको डोईवाला से खबर बताते हैं, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार का दौरा हुआ स्थगित। बड़ी खबर डोईवाला से, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार का दौरा स्थगित हुआ है। एसडीआरएफ मुख्यालय का करना था निरीक्षण। निर्माण कार्यों का भी करना था स्थलीय निरीक्षण। डीजीपी अशोक कुमार का दौरा स्थगित हुआ है। डोईवाला से खबर, डीजीपी अशोक कुमार का दौरा हुआ स्थगित। एसडीआरएफ मुख्यालय का करना था निरीक्षण। निर्माण कार्यों का भी करना था स्थलीय निरीक्षण। डीजीपी अशोक कुमार का दौरा हुआ स्थगित। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं डोईवाला से, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार का दौरा स्थगित हुआ है।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर गिलोय को राष्ट्रीय औषधि घोषित करने की मुहिम को लेकर हिमालय प्लांट बैंक के सदस्यों ने जिलाधिकारी को गिलोय के पौधे भेंट किए। परिसर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वयं गिलोय का पौधा रोपित कर हिमालय प्लांट बैंक के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। साथ ही कलेक्टर परिसर में हिमालय प्लांट बैंक को अलंकारिक पौधों के रोपण व रक्तभूमि में हर्बल गार्डन बनाने की स्वीकृति भी प्रदान की। इस अवसर पर हिमालय के अध्यक्ष पर्यावरण प्रेमी प्रताप पोखरियाल द्वारा हिमालय प्लांट बैंक के द्वारा दीर्घावधि से इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु कोरोना वॉरियर्स, कोरोना संक्रमितों और आमजनों को गिलोय काढ़े को वितरित करने की जानकारी दी गई। प्लांट बैंक के सदस्य डॉक्टर तिलक राम प्रजापति ने बताया कि गिलोय एक सर्वरोगनाशक औषधि पौधा है, इसलिए इसे राष्ट्रीय औषधि बनाए जाने से भारतवर्ष का स्वाभिमान बढ़ेगा। वहीं इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह गंभीर रोगों को ठीक करने में मददगार साबित होगी। कलेक्ट्रेट परिसर में वॉर रूम में तैनात कार्मिकों को गिलोय की भी वितरित की गई। एसएसपी ने लक्सर, कोतवाली और खानपुर थाने में तैनात सभी सिपाहियों की ऑनलाइन मीटिंग ली। उन्होंने कोरोना काल में क्राइम कंट्रोल के अलावा आमजन की सेवा करने पर सिपाहियों की जमकर प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने सिपाहियों की समस्याएं जानकर उनके निस्तारण का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से लक्सर, कोतवाली, खानपुर थाने के सिपाहियों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि क्राइम कंट्रोल में पुलिस विभाग की सफलता असफलता सिपाहियों की सूझबूझ, मेहनत और कार्यशैली पर निर्भर होती है। कोरोना काल में भी हरिद्वार जिले के सिपाही अपनी व अपने परिवार की जान खतरे में डालकर पूरी लगन से ड्यूटी कर रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र के गरीब, बेसहारा, बीमार व जरूरतमंद लोगों तक आवश्यक मदद भी उनके द्वारा पहुंचाई जा रही है। एसएसपी ने इसे लेकर सिपाहियों की प्रशंसा की। और अब बात करेंगे कोरोना काल के मददगार। खबर मसूरी से है, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया फेम की सिखाना मुखिया द्वारा लगातार एक सप्ताह तक यूट्यूब और अन्य माध्यमों से गीतों की प्रस्तुति की गई। उससे एकत्र हुई धनराशि से उन्होंने मसूरी के गरीब जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा। इस अवसर पर उन्होंने गीत के माध्यम से लोगों को एक संदेश भी दिया और कहा कि अच्छा और बुरा समय जीवन में आता जाता रहता है। संकट की इस घड़ी में बस एक दूसरे की सहायता करते रहने से ही यह समय भी कट जाएगा। बड़ी खुशी की बात है हमारे बीच में इंडियन आइडल से शिकायना जी आप। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते जहां लोग अपने घरों में हैं, तो वहीं बाजपुर में एक निजी संस्था संचालक द्वारा आवारा जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा संस्था को सहयोग किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया। ऐसे में लोग अपने घरों में तो हैं, वहीं लिविंग एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के संचालक निखिल राजपूत द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। निखिल राजपूत द्वारा बाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में आवारा घूमने वाले बेसहारा जानवरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही निखिल ने बताया कि वो बीते 2 वर्षों से अपनी संस्था के माध्यम से आवारा चोटिल जानवरों का उपचार कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पहले ऋषिकेश में कार्य किया और अब बाजपुर में कार्य कर जानवरों की मदद कर रहे हैं। साथ ही निखिल राजपूत ने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र के लोगों से आगे आकर सहयोग की अपील की। एक तो ये बात है कि 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को होते हुए मिनिमम, और भी हम सब लोग अपने घरों में बैठे हैं।
पूरी दुनिया का बहुत ही मतलब हम कोरोना महामारी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। इन बेसहारा सवालों के लिए जानवर हो गए, जैसे गाय हो गए, ये डॉग्स हो गए, तो इनको भोजन पानी नहीं मिल रहा है। तो मैंने जिला प्रशासन महोदय जी से उन्हें अनुरोध किया मैंने कि इन बेसहारा जानवरों के लिए कि भोजन पानी की व्यवस्था कराई जाए। तो उन्होंने यह कि जिलाधिकारी रंजना राजगुरु मैडम जो हैं हमारी रुद्रपुर उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी, उन्होंने संज्ञान लेते हुए उन्होंने अतिशीघ्र जल्दी इन्होंने हमें भोजन व पानी ये लिविंग एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के संचालक का ये काफ़ी सराहनीय कार्य है, जहां पर कुछ लोग इंसानों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में हम जानवरों को भूल जाते हैं कि उन्हें भी भूख लगती है और उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से लिविंग एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसाइटी के संचालक उनको खाना खिला रहे, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। और इंडियन क्रिश्चियन काउंसिल द्वारा भी गरीबों की मदद की गई। साख्या जो कि सिंगर हैं, उन्होंने YouTube पर गाने गाए और उससे जो धनराशि इकट्ठा हुई उससे उन्होंने गरीबों की मदद की। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, एक तरफ जहां हमने इस बार इंसानियत को शर्मसार करते हुए जो तस्वीरें देखी कोरोना काल में, अपने ही अपनों के नज़र नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर लोग गरीबों की मदद करते हैं, जानवरों की मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में काफ़ी सुखद एहसास देती हैं और कहीं ना कहीं ये बताती है कि इंसानियत हमारे देश में अभी भी जिंदा है। बिल्कुल जैसे, क्योंकि ये जो देश है वो बिल्कुल इसमें सभी जाति समुदाय के लोग जो हैं इस पूरे देश में रहते हैं। और आज की अगर स्थिति की बात करें, क्योंकि जब भी इस देश के ऊपर विपदा आई है तो हमेशा एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके, ना कोई जात ना पात देखते हुए हर एक दूसरे ने जो है इस देश के लिए और इस देश के नागरिकों के लिए जो है हमेशा साथ दिया है। और आज की स्थिति की अगर हम बात करें तो जो लगभग जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल की जो महामारी है, लगभग 2 साल से लगातार जो है कोरोना के काल में जो है एक तरीके से पूरा देश जो है इसकी चपेट में है। काफ़ी नुकसान जो है अब तक यशी अगर कहा जाए तो इस देश को हो चुका है। और आगे भी जिस तरीके से तीसरी लहर आने की जो बात कही जा रही है, तो उसमें भी उसको बात को सुनकर के भी अभी भी काफ़ी जो खौफ है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसान तो इंसान और साथ में जो बेजुबान है उसके लिए भी लोग जो है मदद के हाथ जो है वो लगातार तमाम जो देश भर के लोग जो देश भर में देखा जा रहा है कि मदद के जो हाथ हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे हम जानवरों की भी बात करें, जो सड़कों पे जो बेजुबान जानवर हैं उनको भूख की बात करें, प्यास की बात करें, तो वो सब चीज़ें संस्था द्वारा भी की जा रही हैं। लेकिन आम नागरिक जो है अपने घरों से लेकर के जो है उन लोगों की सेवा जो है वो कर रहा है। और वहीं अगर हम कोरोना काल में जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि जो अभी जो भयावह समय जो है अभी तक निकल चुका, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, जिसमें दवा की कमी थी, और जिसमें जो है जब स्टार्टिंग हुई जब दूसरी लहर की, तो वहाँ बेडों की काफ़ी संख्या में कमी थी और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है इस देश को हुआ है, इस जिलों को हुआ है, तमाम राज्यों को जो है वो हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चपेट जो है एक हानि की जो है वो कहीं ना कहीं अभी तक हो चुकी है। लेकिन तैयारी हम लोगों की पूरी होनी चाहिए, क्योंकि तीसरी वेव जो आएगी, तीसरी लहर जो आएगी, उसका एक सामना जो है वो सरकार को पहले से ही अब जब इंडिकेशन मिल चुका है, तैयारी जो है वो भरपूर होनी चाहिए। कोई अगर हल्की सी भी ढील करी तो शायद हो सकता है कि जो आने वाला जो तीसरी लहर है वो भी काफ़ी जो है दुखदायी हो सकती है और काफ़ी परिणाम जो है उसका खतरनाक हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात यही है कि आपको भी और उनको भी और सभी जो जनता के से जुड़े लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनको बिल्कुल इस प्रिकॉशन बरतने की खास तौर से ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर सेफ रहेंगे तो आपका परिवार सेफ रहेगा, तो तमाम देश और राज्य जो है आपके सेफ रहेंगे। तो ये एक मुहिम जो है ये हमेशा देश भर के लोगों को ये याद रहनी चाहिए। और अगर इसी कोरोना की जंग को जीतना है या इसकी चैन को तोड़ना है, तो ये
संकल्प लेकर के हमेशा हर एक आदमी को जो है वो चलना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अब तक की अगर फुल अपडेट की बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो अब जो कोरोना के मामले हैं यशी वो अब दिन पर दिन जो है कम होते जा रहे हैं। और अभी तक की बात करें 24 घंटे में जो है लगभग 1152 की संख्या जो है संक्रमित जो संख्या जो है वो अब तक प्रदेश में पाई गई है और 44 लोगों की मौत जो है वो कोरोना काल में हो चुकी है। लेकिन खैर जो भी है, अभी तक जो नुकसान चाहे 24 घंटे का कम आंकड़ों का आ रहा हो या उससे पहले के आंकड़ों की बात करें और आगे भी जो आंकड़े भले ही कम आए, लेकिन हमें एक प्रयास जो है वो लगातार सरकारों का होना चाहिए, आम नागरिक का होना चाहिए, हर एक जिम्मेदार व्यक्ति का होना चाहिए कि ये जो संक्रमण की चैन है इसको जल्द जल्द तोड़ा जाए। और जो संक्रमण के अभी आज की डेट में 44 मौत क्या आ रही है, तो ये मौतों का सिलसिला जो है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि काफी नुकसान जो है वो हम देख रहे हैं, काफी त्राहिमाम जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना काल से हो चुका है। तो अब हमें इस समय बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है आगे तीसरी लहर के लिए। पूरी सरकारों से भी यही आग्रह है कि वो सचेत रहें और जो सुरक्षित एक पहलू है, जो सुरक्षित एडवांस में जो एक जो ग्राफ अगर तैयारी जो है उस सरकार ने अगर तीसरी वेव की है तो उसको सॉलिड तरीके से निभाए, ताकि जो नुकसान जो अब तक संक्रमण से हुआ है या फिर मौतों से हुआ है वो आंकड़ा जो है वो कम हो जाए। और लेकिन इसके साथ साथ जैसे ब्लैक फंगस भी जो है यशी जो है लगातार प्रदेश के अंदर जो है अपना कहर बढ़ा रहा है, ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय जो है वो राज्य सरकार के लिए है। लेकिन इसी वजह से जो है राज्य सरकार ने एक बार फिर दोबारा जो है कोरोना कर्फ्यू की जो गाइडलाइन है उसको बढ़ा दिया है। 8 जून तक जो है कोरोना कर्फ्यू जो है वो प्रदेश के अंदर यथावत जारी रहेगा। लेकिन सिर्फ जो छूट दी गई है वो जो है 1 जून और 5 जून को जो है स्टेशनरी से संबंधित यानी शिक्षा किताबों से संबंधित इन स्टेशनरी वालों को जो है फिलहाल छूट दी गई है कि 1 जून और 5 जून को जो है इनकी दुकानें खुली रहेंगी। वो समय सीमा जो है उनकी निर्धारित की गई है। लेकिन बहरहाल फिर जो छूट है जो पूरे प्रदेश में जिस तरीके की एक लोगों को आशंका थी कि शायद सरकार जो है इस छूट को और बढ़ाएगी, आम जनमानस के लिए भी टाइम पीरियड जो है दुकानों के लिए व्यवसाय वालों के लिए ये बढ़ाएगी। लेकिन फिलहाल सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अभी तक अगर हमने आंकड़ों की संख्या हमने देखी है तो 10,000 9,000 इस तरीके से रोज डेली आंकड़े जो है वो अभी तक प्रदेश के अंदर आए हैं। लेकिन काफी कंट्रोल जो है एक तरीके से इसमें किया गया है। और अब जो आंकड़ों की संख्या मैंने आपको बताई तो वो लगभग हजार के लगभग है। तो अब कहाँ आप देखिए कि कितना डिस्टेंस जो है वो संख्या में आ चुका है। जहाँ 10,000 का आंकड़ा आ रहा था वहाँ 1000 का आंकड़ा आ रहा है और मौत का जो आंकड़ा है वो भी बेहद कम हुआ है। लेकिन अब जो सरकार की गाइडलाइन शुरू हुई है तो अब इसके बाद अगर ये आंकड़े दिन पर दिन अगर गिरते हैं, बिल्कुल जीरो पे आते हैं, तो उसके बाद जो है सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है कि 8 जून के बाद कुछ बड़ी राहत जो है वो आम जनमानस को मिले। क्योंकि व्यापार की दृष्टि से देखें यशी तो पूरी व्यापार जो है प्रदेश के अंदर चौपट हो चुका है। जो दुकानदार है, जो व्यवसायी है, जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं। राजेश जी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो व्यापारी हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सिर्फ व्यापारी ही नहीं, जितने भी रोज़ खाने कमाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम हमेशा से इस बारे में बात करते हैं कि जो उत्तराखंड है वो पर्यटन क्षेत्र है और कहीं ना कहीं अगर पर्यटन नहीं होगा, अगर लोग नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं ज़रूर होंगी। आप राजेश जी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तराखंड में कमजोर होता कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से मामलों में गिरावट आई है। लापरवाही बढ़ती तो बढ़ सकता है ग्राफ। स्थितियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 जून से 8 जून पहुंचा। सरकार ने अगले 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया। हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलने की छूट है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेंगी परचून की दुकानें। उत्तराखंड में अब तक कुल 3,27,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 2,09,000 लोगों ने कोरोना से जंग की थी। 6,360 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हालांकि उत्तराखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बहुत हद तक कम होती ही हुई नजर आ रही है। सरकार ने काफ़ी हर संभव मदद देने का जो आश्वासन दिया वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है। लॉकडाउन भी जो है वो 1 हफ्ते का बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल यही, क्योंकि लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू जो है उसकी जो समय थी है वो जरूर बढ़ा है, लेकिन समस्या जो है वो आम जनमानस के लिए लगातार बढ़ रही है। भले ही कोरोना के मामले भले ही प्रदेश के अंदर कम आ रहे हों, संख्या जो है वो कम हुई है, लेकिन सबसे जो बड़ा खतरा है जो यशी वो जो जीविका है, आजीविका जो है चलाने के लिए पहाड़ के लोगों के लिए वो बेहद मुश्किल हो चुका है। 4 धाम यात्रा भले ही चल चुकी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है और उसके साथ भले ही अनुमति जो है यहाँ पर श्रद्धालु की नहीं है, लेकिन जो वहाँ पर जो डिपेंड था वो सिर्फ 4 धाम यात्रा के ऊपर जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग जो हैं और पहाड़ के जो लोग हैं, उनकी जीविका जो यही रहती है कि जब भी यात्रा चलेगी तो हमेशा जो उन्होंने लोन लिया होता है सरकारी तौर पे या गैर सरकारी तौर पर, जिस तरीके से उन्होंने रकम ली होती है गाड़ियों के लिए, अपने घोड़ों के लिए, खच्चरों के लिए, तमाम व्यवसाय को शुरू करने के लिए, तो वो 2 साल से लगभग चौपट है और ये बेहद संकट का विषय है। और क्योंकि उनके लिए अब जब वहाँ पर यात्री नहीं जाएगा, जब वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे, तो वो बेहद एक चिंता का विषय है उन लोगों के लिए, क्योंकि उनको रोजी रोटी के लिए जो है अब कहीं ना कहीं बड़ा विकट संकट जो है उनके सामने आ चुका है। हालांकि सरकार से हमेशा गुहार जो है पहाड़ की जनता इस समय लगा रही है कि मदद के लिए जो है खास तौर से मदद की जाए, लेकिन अभी समस्या इतनी बड़ी जटिल है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले आ रहे हैं, तो इस समय सरकार के लिए भी बेहद जो है कठिन समय है कि वो इस समय 4 धाम यात्रा खुलने के बाद भी उसको जो है सुचारू रूप से नहीं चला सकती। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कहीं ना कहीं ये बहुत सुखद है कि जो आंकड़ा है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है, स्थिति काफ़ी नियंत्रण में हो रही है। ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी संतोषजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड की जो तस्वीरें थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी भयावह थी। ऊपर से ब्लैक फंगस का कहर, दैवीय आपदा का कहर, तो तमाम चौतरफा उत्तराखंड घिरा हुआ था, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण है, तो काफ़ी संतोषजनक तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की कि कैसे वहाँ पर अब कोरोना संक्रमण काफ़ी हद तक नियंत्रण में है और ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो उनमें तेज़ी ज़रूर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो जनता के साथ खड़े हैं। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है,
की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। तभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।